नमस्कार दोस्तों। आप एक सीएससी सेंटर चला रहे हैं और आपके पास में अगर कोई आकर पूछता है कि आपको इसकी क्या परमिशन है, तो आपको पास में कोई जवाब नहीं होता है कि हमारे पास में इसकी क्या परमिशन है और हम किस प्रकार से हमारा सेंटर संचालित कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपको अपने सेंटर की परमिशन या आपको अपने सेंटर पर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट लगा कर रख लेना चाहिए ताकि उनको देख करके जो भी आपके यहाँ ग्राहक आते हैं वो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो आप उनको ये दिखा सकें कि ये देखिए हमारे पास में सीएससी द्वारा दिया गया ऐसा भी कोई प्रमाण पत्र है जिसके आधार पर हम ये अपना काम और सीएससी सेंटर संचालित कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएलई दीपक, आप देख रहे हैं बीएलई टेक हेल्प। दोस्तों, मैं इस पैनल पर आपको इसी तरह के नए नए वीडियो प्रदान करता रहता हूं और आप लोगों की जानकारियां बढ़ाता रहता हूं। विदाउट ड्रामा, विदाउट क्लिक, सी ओनली माई ट्रिक। तो दोस्तों, आपको अपने सेंटर पर ये सर्टिफिकेट कैसे लगाना है, कहाँ से निकालना है, ये सारा कुछ आपके पोर्टल पर ही है। लेकिन किन्हीं कारणों से पूरी तरीके से जानकारी नहीं होने के कारण आप इनको नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे साथ में ज़रूर आखिर तक बने रहिए। मैं कुछ टॉप सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि आपके लिए अनिवार्य रहेंगे, तो आप उनको कैसे निकालेंगे, चलिए इसके लिए आपको सबसे पहले एक विंडो ओपन करके register.csc.gov.in डालकर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जब आप इस साइट पर पहुंच जाएंगे तो उसका कुछ इंटरफेस आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर जो ब्लॉक दिख रहे हैं, इस ब्लॉक में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, होम, अप्लाई, अकाउंट, टूल्स, मिसिंग डाटा, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों में से जो है यही इसी जगह से आपको अपने सर्टिफिकेट निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम आपको किस प्रकार से कौन सा सर्टिफिकेट आपको यहाँ निकालना होगा। तो यहाँ आपको माई अकाउंट पर चले जाना है। माई अकाउंट पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। दोस्तों, हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं और आप भी अपने इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपना CSC ID इंटर करना होगा, फिंगरप्रिंट का सिलेक्ट करना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा और यहाँ पर आपको आई कन्फर्म वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके और इसको सबमिट करा देना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट कराएंगे तो आपके लिए यहाँ पर बायोमेट्रिक एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको बायोमेट्रिक करना होगा। बायोमेट्रिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर बायोमेट्रिक पेज पर इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे आप और स्टार्ट कैप्चर पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके बायोमेट्रिक से आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने में थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर पूरा लॉगिन होगा आपको कुछ आपका पेज इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो सर्टिफिकेट है CSC सेंटर के लिए कि आपको CSC ने इसके लिए अथॉराइज किया है, उसके लिए आपको यहाँ पर इस पैनल में देख रहे होंगे कि 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर प्रोफाइल, KYC अपडेट, लेट लॉन्ग लेटीट्यूड और इसके बाद में सर्टिफिकेट और ID कार्ड। तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जो चौथे नंबर पर नीले कॉलम में आपको दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है दोस्तों आपका। इसको आप निकाल करके जैसे ही आप यहाँ पर अपने सेंटर पर लगाएंगे तो आपसे पूछने वालों के लिए ये आपको बताना का काम ख़त्म हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या परमिशन है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर CSC सर्विस सेंटर के लिए हमको यहाँ से अथॉराइज किया हुआ है, ये हमारा बार कोड लगा है, हमारा सेंटर एड्रेस लगा हुआ है, ये हमको CSC ने प्रोवाइड किया है। तो कुछ इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कि ये हमारा सर्टिफिकेट है और हम हमारी परमिशन ये हमको यहाँ से दी गई है और हम इस प्रकार से ये सेवाएं आपको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वापस से उसी पैनल पर जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ID कार्ड, इस ID कार्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप इस ID कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ID कार्ड दिखाई देने लगेगा। मैंने अपना ID कार्ड निकाल लिया है। यहाँ पर भी आपकी बेसिक डिटेल डली हुई है, यहाँ पर भी एक बार कोड डला हुआ है जो कि आपके लिए इस बार कोड में आपकी पूरी डिटेल्स के अंदर डली हुई हैं। अगर कि आपने जो है नहीं भैया, आपने ये ID कार्ड आपका फर्जी है, ये हाथों से लिख करके आपने बना लिया है, क्योंकि आजकल कई ऐसी ऐप सिस्टम पर उपलब्ध हैं कि कई साथी इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। तो आपको ये बार कोड है, ये आप इसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये बार कोड आपका CSC ने जनरेट किया हुआ है। इसको जब आप स्कैन करके देखेंगे तो आपको इस बार कोड के अंदर पूरी CSC से रिलेटेड आपकी डिटेल दिखाई देगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो ID कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ID कार्ड आपके लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप इस ID कार्ड को लेकर के जाएंगे तो आपको ये बताने में आसानी हो जाएगी कि हम CSC के बंदे हैं और ये हमारा पहचान पत्र है, ये देख लीजिए हम CSC से आए हुए हैं।
ठीक है साथियों, कई बीएलई साथियों के आईडी कार्ड पर इस प्रकार का फ़ोटो नहीं आ रहा होगा, तो उनको कुछ वेट कर लेना होगा, या फिर अपना जो है बिना फ़ोटो वाला आईडी कार्ड प्रिंट करके उस पर अपना फ़ोटो लगा लें। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके अगले सर्टिफिकेट की, कि आपको जो है कौन सा सर्टिफिकेट इसके बाद में सबसे पहले प्राप्त करना होगा। तो ये सर्टिफिकेट है दोस्तों टीईसी का, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। दोस्तों आजकल सीएससी आईडी लेने के लिए ये सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। पहले आपको ये सर्टिफिकेट अब प्राप्त करना होगा और इसके बाद में आप सीएससी की आईडी ले पाएंगे। इसके लिए आपको सीएससी टीईसी के लिए आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको जो है इस साइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि CSC सेंटर entrepreneur.in, यहाँ पर आप इस को टाइप करके ये सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको आपके पोर्टल से ही सर्विस प्रोवाइड होंगी। आप इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप जो है लॉगिन विथ अस करके जाएंगे। जिन्होंने टीईसी नहीं प्राप्त करा है वो यहाँ से अपना लॉगिन कर लेंगे, टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और इसके बाद में आप आगे का अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में मैं अगले सर्टिफिकेट की बात करूँगा। अगला सर्टिफिकेट है दोस्तों रेप, RAP, रूरल अथॉराइज्ड पर्सन, जो कि दोस्तों आपको अपने सेंटर से बीमा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, और ये जो है आपको CSC से प्राप्त होगा। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों रेप सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने पोर्टल से अभी क्या साइट पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ये इसका आप देख रहे हैं ये लिंक है, इस साइट से आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको सिंपल तरीके में बता देता हूं कि आप जैसे यहाँ पर रेप रजिस्ट्रेशन पेज पर आप जाएंगे, रेप इंश्योरेंस पर, तो आपको कुछ पहला पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में ये पूरा काम करना होगा, और किस प्रकार से पूरा करना होगा मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सर्वप्रथम इस पेज पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद में आप अपनी CSC ID और पासवर्ड से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी छोटी सी डिटेल जो आपके सेंटर की रहेगी, जो आपसे रिलेटेड रहेगी, आपका आधार, नाम, पेन, जो भी चीज़ें हैं उनसे थोड़ी सी रिलेटेड रहेगी, ये आपको जो है ये फिल करना होगा। इसको फिल करने के बाद में आप यहाँ पर जो है नीचे देखेंगे कि इस फॉर्म को मैं पूरा बता देता हूँ। ये देखिए कि जैसे ही आप इस फॉर्म को खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार की पूरी जानकारियाँ रहेंगी, आपको फिल करना है। इसमें आपको देखते जाएंगे, सारा कुछ एक सिंपल फॉर्म की तरह है जिस प्रकार से आप भरते हैं। यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ नीचे दिख रहा है सेव एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट यहाँ पर ये हो गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह के पेमेंट पेज पर ये ले जाएगा। यहाँ से आपको अपने वॉलेट से पेमेंट करना होगी। सारा कुछ आपके CSC वॉलेट से होने वाला है। यहाँ पर आप अपना जो भी डिटेल्स देखिए, यहाँ पर आपका पासवर्ड और वॉलेट पिन वगैरह डाल करके आप यहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में दोस्तों आपका कुछ पेज इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में जो आपको जो चौथे नंबर पर यहाँ ब्लॉक में दिख रहा है इंश्योरेंस ट्रेनिंग, तो आपको ID और एक पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। उस ID और पासवर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन ID और यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो लॉगिन होने के बाद में आपको कुछ असेसमेंट क्लियर करना होंगे, कुछ मॉड्यूल्स ओपन हो जाएंगे। आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, 4 इसमें लैंग्वेज दी हुई है। किसी भी भाषा में, जिस भाषा में आपको उचित लगता है उसमें आप उनको क्लियर कर सकते हैं। ये असेसमेंट मॉड्यूल्स आपको पूरा क्लियर कर लेने के बाद में आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर ही इस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके नीचे जो आप ब्लॉग देख रहे हैं इंश्योरेंस ट्रेनिंग के नीचे ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्जाम, तो यहाँ पर आप जब पहुँच जाएंगे तो इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एग्जाम अपीयर करने के लिए आपको CSC ID, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का चुनाव करना होगा, जो भी आप भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, तो आप इस एग्ज़ाम की भाषा का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको जो है एग्ज़ाम की भाषा चयन करने के बाद में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको यहीं पैनल पर डाउनलोड रेप लाइसेंस का एक ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ से अपना लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है रेप का सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे और इंश्योरेंस करने के लिए आप अपने सेंटर से
संचालित कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे अगला सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा CSC एकेडमी। CSC एकेडमी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये भी आपको जो है आपके पोर्टल से मिल जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवेदन करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों क्या करेंगे, नई टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप cscacademy.org टाइप कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉगिन वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक सेंटर और एक स्टूडेंट। तो आपको सेंटर पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा, तो आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा से कनेक्ट हो जाना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर डाल करके लॉगिन हो जाना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे, आपको कुछ जो है इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको इसका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई आपको दे जाएगा। यहाँ पर आप जो मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये जो मैं इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। इन सर्विसेज में आप सेकंड नंबर पर देखिए डैशबोर्ड के नीचे BCC कोर्स लिखा हुआ है। तो ये BCC कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस कर्सर से, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। BCC का मतलब कोर्स का मतलब है दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो आप भी इस सर्टिफिकेट को ले लें क्योंकि आपको भी इस सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप यहाँ पर देखिए एड स्टूडेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो एड स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद में कुछ पेज एक ओपन हो जाएगा जहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल डालना होगी। इस बेसिक डिटेल में आप अपना नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, क्वालिफिकेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और एक फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगी। और इसके बाद में जैसे ही आप ये सारा कंप्लीट कर देंगे और पे नाउ का ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट जिस प्रकार से आप अपने वॉलेट से पेमेंट करते हैं वही इसका प्रोसेस पेमेंट का रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों अगला सर्टिफिकेट आता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगला सर्टिफिकेट है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बेसिक कोर्स। आपको वापस से इसी पैनल पर जाना है CSC एकेडमी में, और आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके जब आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जो मेरा कर्सर दिख रहा है साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको वही दो ऑप्शन एड न्यू स्टूडेंट और व्यू ऑल स्टूडेंट, आपको यहाँ पर भी वही एड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके जिस प्रकार से मैंने आपको ये फॉर्म ओपन करके बताया है इसी प्रकार का एक फॉर्म वहाँ पर भी फिल करना होगा। और आप वहाँ पर उसका पेमेंट का ऑप्शन आए तो पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमने जब करा था वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया था और हमारा जो है सर्टिफिकेट वहाँ पर से बन गया था। तो दोस्तों ये कुछ टॉप सर्टिफिकेट्स थे आप यहाँ पर देख रहे थे, मैंने आपको बताया इन सर्टिफिकेट्स के बारे में। इसके बाद में दोस्तों एक और सर्टिफिकेट है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो सर्टिफिकेट है दोस्तों हमारा इकोनॉमिक सेंसस का। अभी आपने कुछ दिनों पहले जो इकोनॉमिक सेंसस का कार्य हुआ था उसमें एक सुपरवाइजर के लिए हमारे लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था। तो ये कुछ सर्टिफिकेट थे दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिए हैं कि आपके लिए सर्टिफिकेट कितने अहम हैं। आप इनको अपने सेंटर पर लगा करके कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि आपके शॉप पर जो भी काम करवाने के लिए आते हैं बंदे, वो आपको इस सर्टिफिकेट को जब लगे हुए देखेंगे तो वो आपसे वैसे ही सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन सर्टिफिकेट में इतना सब कुछ लिखा हुआ है जो कि आप जो है बहुत आसानी से बिना कुछ बताए भी बहुत कुछ आप उनको बता देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत आसानी से इन सर्टिफिकेट्स को निकाल पाएंगे, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।